हरिशरणं भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री जानकी नाथ जी के युगल पादारविंद में उनके परिकर सहित साष्टांग प्रणति पुरस्सर जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान से लेकर श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी तक और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी से लेकर परम पूज्य साकेतवासी श्री स्वामी राघवाचार्य जी तक संपूर्ण आचार्य पीठ की परंपरा को साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी पूज्य संतों को यथा योग्य वंदन करते हुए आप सबके सौभाग्य की सराहना करते हुए श्री जानकी नाथ जी के चरणों में, श्री गोपीनाथ जी के चरणों में आप सबकी खूब खूब मंगल कामना करते हैं। आप सबका मंगला शासन करते हैं। शेखावत नरेशों के कारण ही इस क्षेत्र को शेखावाटी कहा गया। शेखावतों की प्रधान राजधानी खंडेला, जो ऐतिहासिक दृष्टि से आमेर से भी पुराना नगर है। शेखावतों की प्रथम गद्दी और शेखावत नरेश के ही कुलगुरु थे पंडित श्री परशुराम जी पारीक, जिनकी पुत्री भक्तिमती करमेती बाई हुई, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर वृंदावन वास किया और यमुना जी ने उन्हें जो बिहारी जी का विग्रह प्रदान किया था वो आज भी खंडेला बिहारी जी के रूप में विराजमान है। नाभाजी का भक्तमार्ग ग्रंथ हुई शेखावाटी क्षेत्र की ही उपलब्धि, जहां आप सब लोग विराजमान हैं। रेवासा धाम, यहीं से उस काल में उस दिव्य ग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ जिसने संपूर्ण वैष्णव चेतना को, सनातनी चेतना को, उसके पारस्परिक भेदभावों को सर्वथा मिटाकर प्रेम के, विश्वास के, आस्था के एक सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया है। वह कार्य भक्तमाल ग्रंथ के द्वारा हुआ और वो भक्तमाल ग्रंथ भी इसी रेवासा पीठ की राष्ट्र को, समाज को एक अनुपम देन है। अपने अपने वर्ण धर्म, अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी पारस्परिक वैमनस्यता, द्वेष, घृणा और भय से मुक्त समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है, वास्तविक सामाजिक समरसता के स्वरूप को कैसे प्रतिष्ठित किया जा सकता है, यह कार्य 16वीं सदी में श्री नाभाजी महाराज ने इसी रेवासा धाम में विराजमान होकर के किया। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के दो ग्रंथ हैं, एक गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जो हिंदू सनातन संस्कृति का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे आज भारतीयता, राष्ट्रीयता, भारतीय सनातन संस्कृति के जो मूल्य हैं वे सुरक्षित। और आप सबको ज्ञात है कि रामचरितमानस के रचना काल के संबंध में किसी भी विचारक के भीतर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उसका कारण है कि रामचरितमानस में स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने उसके संवत का उल्लेख कर दिया। संवत 1631
करऊं कथा हरिपद धर सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संवत 1631 में श्री रामनवमी के दिन जो मंगलवार था और संयोग से राम जी के अवतार काल में जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति थी वही स्थिति उस समय बनी थी और उसी शुभ मुहूर्त में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का प्रणयन किया। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि जिस काल का ग्रंथ रामचरितमानस है उसी काल का हिंदी साहित्य का भक्ति जगत का ग्रंथ श्री भक्तमाल है। पर भक्तमाल में एक समस्या है। वो समस्या ये है कि नाभाजी ने स्वयं कोई संवत नहीं लिखा। मूल में जैसे तुलसीदास जी ने संवत का उल्लेख कर दिया, ऐसा नाभाजी ने कोई संवत का उल्लेख नहीं किया। लेकिन फिर भी हम लोग विचार तो कर ही सकते हैं। भक्तमाल ग्रंथ की टीका, भक्तमाल ग्रंथ लिखने के बाद 100 वर्ष बाद टीका लिखी गई प्रियादास जी के द्वारा। वो वृंदावन के श्री राधारमणी परंपरा के गौड़ीय वैष्णव थे, संत थे। श्री प्रियादास जी को नाभाजी ने स्वयं प्रकट होकर के आज्ञा दी कि तुम भक्तमाल ग्रंथ पर टीका लिखो और उन्होंने भक्ति रसबोधनी नाम की टीका लिखी। वे प्रियादास जी भी यहाँ आए, कुछ काल प्रियादास जी ने भी यहाँ निवास किया, क्योंकि जहाँ भक्तमाल हुई वहीं बैठकर भक्तमाल की टीका भी लिखी गई। उन्होंने अपनी टीका को पूर्ण करते समय संवत लिख दिया। संवत प्रसिद्ध 10/7/69 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के, ये उन्होंने लिख दिया मूल में। संवत 1769 में फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को उन्होंने भक्तमाल की टीका पूर्ण की, ये उन्होंने लिखा। अब ये बात स्पष्ट है कि नाभाजी के भगवत धाम प्रयाण के, महाप्रयाण के 100 वर्ष बाद में उन्हें दर्शन दे रहे हैं, तो इससे निश्चित हो गया नाभाजी के प्रयाण का संवत क्या है। 1769 से 100 साल पीछे जाएंगे तो 1669 में नाभाजी का महाप्रयाण का संवत निश्चित हो जाएगा। नाभाजी के जीवन के अंतिम काल की रचना भक्तमाल नहीं है। जब वे 14-15 वर्ष के ही थे और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज इसी रेवासा धाम में ये जो निकुंज है बैठकर श्री जानकी नाथ जी की मानसी सेवा कर रहे थे और नाभाजी उनको पंखा जल रहे थे। करत बयार नाभा मधुर समारसों, उसी समय इसी शेखावाटी क्षेत्र का एक व्यापारी जो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का शिष्य था, उसका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया और जहाज ने अपना नियंत्रण खो दिया। जहाज के चालकों ने कहा कि अब तो अपने अपने इष्ट की याद करो। तब उस भक्त ने श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की याद की, गुरुजी को पुकारा तो गुरुजी अपने भावमय देह से समुद्र के तूफान के निकट पहुंचे। उसके पहले ही नाभाजी ने पंखे की हवा से तूफान की दिशा बदल दी और जहाज को किनारे लगा दिया और कहा कि गुरुजी श्री जानकी नाथ जी अत्यंत सुकुमार हैं, आप उनको कंठ में माला धारण करा रहे थे और इसी बीच में आपके शिष्य ने पुकारा, आप इधर आ गए। वो अभी भी मस्तक झुकाकर बैठे हैं, उन्हें आप अपने हस्त कमल से माला पहनाएं और आपकी कृपा से शिष्य की विपत्ति तो दूर हो चुकी है। आपने सेवा पूरी की, नेत्र खोलकर देखा कि अरे मेरी समाधि की अवस्था में मेरे भीतर प्रवेश करके कौन बोला।
तो नाभाजी ने कहा, वही आपका बालक बोला जिसको आपने अपना चरणामृत, अपनी चरणरज और अपनी जूठन खिला करके पाल पोस कर बड़ा किया है, वही आपका बालक नारायण दास बोला। तब कहा, तुम मेरी नाभि की बात जान चुके हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नाभा होगा और तुम अब भक्तमाल ग्रंथ की रचना करो, क्योंकि तुम सिद्ध हो चुके हो। संपूर्ण संत रसिक यहीं आकर तुम्हें दर्शन देंगे। और इस कुंज में बैठकर जब आप लिखते थे तो एक एक संत प्रकट होकर आपको दर्शन देते थे, तब आपने भक्तमाल ग्रंथ को लिखा। सतयुग, त्रेता, द्वापर के भक्तों ने प्रकट होकर इसी रेवासा धाम में दर्शन दिया। कलयुग के भक्तों में श्री शंकराचार्य से लेकर श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य प्रभृति सभी आचार्यों ने इसी कुंज में प्रकट होकर नाभाजी को दर्शन दिया। ये हम इसलिए कहना चाहते हैं कि पौराणिक काल, वैदिक काल से लेके इस कलिकाल तक के, भक्ति काल तक के भक्तों की चरण रज से पवित्र यह स्थान है रेवासा धाम। किंतु वृंदावन के 3 रसिक नहीं आए नाभाजी के ध्यान में, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, बंशी के अवतार श्री महाप्रभु हरिवंश जी महाराज, श्री हित हरिवंश जी महाराज और विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज। आपने श्री अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव ये 3 आचार्य क्यों नहीं आए? बोले, ये वृंदावन के बाहर नहीं जाते, इनके लिए वृंदावन को प्रकट करना पड़ेगा। बोले, गुरुदेव आप अपने भजन बल से इन आचार्यों को भी यहाँ बुलाइए। तब आपने पद गाया, अग्रदेवाचार्य जी का पद है, बंदो राधिका पद पद्म। इस पद को आपने गाया और पद का गान करते ही अष्ट सखियों के सहित राधा रानी प्रकट हो गई, वृंदावन प्रकट हो गया, राधा रानी प्रकट हो गई, अष्ट सखियां प्रकट हो गई। और जब वृंदावन प्रकट हो गया, राधा रानी, अष्ट सहचरियां प्रकट हो गई, स्वयं गोपीनाथ जी प्रकट हो गए, तो फिर स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, तीनों रसिकाचार्य प्रकट हुए, जिनका चरित्र लिखा। यह हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने भजन के बल से इस शेखावाटी क्षेत्र में, रेवासा धाम में अयोध्या को प्रकट तो कर ही दिया, चित्रकूट और मिथिला को प्रकट तो कर ही दिया, उन्होंने इस तीर्थ में वृंदावन को भी प्रकट कर दिया। तो यह शेखावाटी की अयोध्या है, ये शेखावाटी की मिथिला है, ये शेखावाटी का चित्रकूट है और ये शेखावाटी का वृंदावन है। शेखावाटी का सर्वोपरि तीर्थ रेवासा धाम है। सालासर भी यहीं का स्थान है। जिन श्री मोहनदास जी महाराज ने सालासर बालाजी को प्रकट किया, वो मोहनदास जी इसी स्थान के शिष्य थे, यही स्थान उनका गुरुद्वारा है। आज भी वहां के पुजारी परिवार के लोग रेवासा धाम को ही अपना गुरु स्थान मानते हैं। और मोहनदास जी की समाधि का दिवस है, जीवित समाधि का दिवस, आश्विन कृष्णा त्रयोदशी को बड़ा भंडारा होता है। तो आज भी परंपरा है, रेवासा पीठ पर जो भी आचार्य होते हुए वहाँ पधारते हैं। और बालाजी का जो निजी रसोड़ा है, जिसकी बालाजी के भीतर गर्भगृह की रसोई पुजारी अपने हाथ से ही अपरस में सिद्ध करते हैं, वहीं रेवासा महाराज विराजमान होकर प्रसाद पाते हैं। इसके बाद उनका उत्सव पूरा होता है। यहाँ जीर्ण माता निकट में है। इस जीर्ण माता के मठ को उजाड़ने के लिए दुर्दांत बर्बर आक्रांत का औरंगजेब आया था और उस समय ब्राह्मण यहाँ आचार्य पीठ में आकर शरणापन्न हुए। भगवान कैसे भगवती के स्थान की सुरक्षा होगी? कहा तुम सब यहीं बैठो, भगवती समर्थ है, अपने आप रक्षा होगी। और करोड़ों करोड़ों भौरे प्रकट हुए
और तमाम सैनिक औरंगजेब के मारे गए। अपना विजय का नगाड़ा भी यहीं छोड़ के गया। और जो जल सिंचाई करने वाली जो मुस्क है, क्या कहते हैं इसको, मुस्क कहते हैं, मस्क, भिष्टी उसको छिड़कने वाली, उस भिष्टी को भी छोड़ के जिसकी वंश परंपरा में आज युग धुलाई करता है। और आपने कहा कि यहाँ जीर्ण माता तो है ही, ये मूल स्थान भगवती भ्रामरी देवी का है। तो आचार्य चरण ने भ्रामरी देवी को भी प्रकट किया। कल आने वाली शरद पूर्णिमा को आज भी ये विधान है कि जब तक यहाँ के आचार्य हस्ताक्षर नहीं करते, वहां पहुंचते नहीं है, तब तक वर्ष वर्ष का सेवा विधान नहीं बदलता। सालासर यहाँ से जुड़ा हुआ है, खाटू श्याम यहाँ से जुड़ा हुआ है, जीर्ण माता यहाँ से जुड़ी हुई है, शाकंभरी यहाँ से जुड़ी हुई है, आप सब भी यहाँ से जुड़े हुए हैं।